नमस्कार पार्थ। खुद को धोखा देना बंद करो। मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। अभी आपको थोड़ी सी चोट लग जाती है, आप बहाने बना लेते हो। सर में थोड़ा दर्द होने लगता है, आप चादर तान के सो जाते हो, पढ़ना बंद कर देते हो। आप ये सोचो कि आप वो हो जो मेडिकल साइंस को भी हरा सकते हो, पीछे छोड़ सकते हो। डेविड गोगिंस कहते हैं कि जब आपको पेन हो तो समझो आप गेंद की तरफ जा रहे हो। दूसरी चीज ये है कि आप अपने उस गोल को पाने के लिए कीमत देने के लिए तैयार हो कि नहीं। और यहीं पे हर इंसान मात खा जाता है, हर इंसान हार जाता है, वो कीमत नहीं देता। आज तक आप हारे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आज के बाद आप हारोगे नहीं। मेरी ये बात ध्यान रखना, मेरी ये बात अपने जहन में डाल लेना कि आप अपने गोल के लिए, अपने सक्सेस के लिए कीमत देने के लिए तैयार हो कि नहीं। आप तैयार हो तो कीमत चुकाओ। बोलो कि आई विल पे इन सक्सेस। मैं अपने सक्सेस के लिए ये पे करूंगा, कीमत देने के लिए तैयार। आप विल्मा का नाम सुना होगा आपने। एक पोलियो, अगर यहाँ पे किसी इंसान को पोलियो हो जाती है, लकवा मार देता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो बस यही सोचता है कि अब तो भगवान भरोसे जीवन व्यतीत हो जाए, कट जाए अच्छे से, वही अच्छा है। लेकिन विल्मा ने पूरी जिंदगी अपने इस पोलियो को, मेडिकल साइंस को धोखा दे दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये बच्ची अब चल नहीं सकती, लेकिन उसकी माँ ने उसको ये जहन में बीज बो दिया, उसके जहन में कि तुम दौड़ सकती हो, तुम ओलंपिक के मेडल ला सकती हो। सोचो, उस 5 साल की बच्ची, एक छोटी सी बच्ची जिसको पता ही नहीं है कि दर्द क्या होता है, उसको उसकी माँ ने ये कह दिया कि तुम दौड़ सकती हो। चलना तो दूर की बात है, उसकी माँ ने कहा तुम दौड़ सकती हो। लोहे के शूज उसको पहनाए गए ताकि पैर टेढ़ा जो था वो सोझा हो जाए। और वो छोटी सी बच्ची रोज दर्द से गुजरती थी। अब उसको दर्द क्या लगने लगा, उसका दोस्त बन गया था। अब वो दर्द उसको गुदगुदी की तरह लगने लगा था। वो जब चलने लगी, जब ट्रैक पे वो दौड़ती थी, तो वो हमेशा हार जाती थी। लेकिन वो अपने दिमाग को ट्रेन किया था, उसको गिल्टी फील नहीं होता था। वो बस ये सोचती थी कि मैं आज दौड़ रही हूं। और जब वो ओलंपिक्स में उतरी तो हार गई। 16 वर्ष की थी। जब वो 16 वर्ष की अवस्था में जब वो हार गई, तो वो कमरे में बैठ के रो रही थी। उसको गिल्टी फील नहीं हो रहा था। उसने खुद को बस से इतना कहा कि अब ये 4 साल मैं इस गोल्ड को, इस गोल को, इस सक्सेस को मैं क्या कीमत दे सकती हूँ। मैं एक भी दिन आराम नहीं करूंगी। बस उसने इतना कहा और वो 4 साल लगातार मेहनत करती रही, दौड़ती रही ट्रैक पे। और जब 4 साल बाद फिर से ओलंपिक हुए, उस ओलंपिक में उसने 3 गोल्ड मेडल लेके आए। 400, 100, 200। सोचो, उस बच्ची को जिसने मेडिकल साइंस कह दिया था कि ये बच्ची को पोलियो हो गया है, अब ये जीवन में कभी भी चल नहीं सकती, और वो गोल्ड मेडल ला रही है। और आपके पास तो सब कुछ है, आप स्वस्थ हो, अच्छा दिमाग है, बस आपके पास क्या है? आलस है, बहाने हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप अपाहिज थोड़े हो। वैसे रहते तो आप, मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि आप भगवान के भरोसे ही रहे होते, मेहनत नहीं की होते, छोड़ दिए होते, मुझसे नहीं होगा। डेविड गोगिंस 135 किलो वजन, समाज ने प्रताड़ित किया है, माँ बाप ने, उसके बाप रोज मारता था। 24 साल की उम्र हो चुकी है, अनपढ़ है बेचारा, दिल में छेद है, डायबिटीज है, हाथ पैर टूटे हुए हैं, तभी भी वो तीनों सेना के तीनों तीनों जो है रूपों में वो अव्वल आता है। 17 घंटे में 1024 की 23
जो है पुलअप मारता है, तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पैर टूटे हैं, 100 किलोमीटर की मैराथन दौड़ रहा है, नेवी शील्ड की वो सबसे अच्छा जो सैनिक बनता है। सोचो कैसे, वो भी 3 महीने में बनना है आपको। 135 किलो का बंदा 85 किलो पे आ जाता है, कैसे? मतलब कि आपके विल पावर से स्ट्रॉन्ग दुनिया का कोई भी साइंस नहीं है। ये मेडिकल साइंस भी आपके विल पावर से स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। आप पढ़ने में जीरो हो, गधे हो, लेकिन आप अगर विल पावर अपने आप के अंदर जिंदा है, दर्द देने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, उस दर्द के ऊपर उठने के लिए तैयार हो, तो आप भी इस मेडिकल साइंस को हरा सकते हो। मैं आपसे कहता हूं कि आप हरा सकते हो 100%। कितने भी मंद बुद्धि आप हो, गधे हो, आलसी हो, लेकिन हाँ, एक बार आप भोंदू हो, कुछ भी हो, भैंसे हो, कुछ मोटे से, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो खुद को बदलना, तो पेन के ऊपर जाओ, दर्द के ऊपर भी बढ़ो। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप मेहनत करो। अब यही आपका ये पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट है कि अब आप पेन के ऊपर जैसे ही बढ़ोगे, अब आप मेडिकल साइंस से ऊपर जा रहे हो, अब आप किस्मत बदलने वाली है, अब आप खुद को बदलने वाले हो। लेकिन एक दिन नहीं, हर रोज आपको इस दर्द से ऊपर उठना होगा। डेविड गोगिंस कहते थे कि जब मेरा पैर फटने लगता था, मांसपेशियां जवाब देने लगती थी, शरीर दुखने लगता था, दिमाग जैसे फटने लगता था, तब उसके बाद मैं मेहनत करता था। अब सोचो, जब आपकी शरीर आप जवाब दे दे कि अब मुझसे नहीं होगा, अब आपको तो जैसे ही सर में दर्द होता है, आप धीरे से चादर तान लेते हो, पढ़ना छोड़ देते हो। शरीर आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहेगा। वो हमेशा चाहेगा कि आप लल्ला लुल्लू और एक बच्चा बन के बैठे रहो। वो कभी आपसे नहीं चाहेगा कि आप ऊपर उठो, आप समाज से अलग हटो, आप भी कुछ करो। वो कभी नहीं चाहेगा। मन आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रखेगा, लग्जरियस जीवन जीने के लिए कहेगा, लेकिन वो पेन दर्द संघर्ष से नहीं गुजरने के लिए कहेगा। वो हमेशा आपको कंफर्ट में रहने के पैम्पर करके रखेगा। आप आंच न आए थोड़ा भी, तो बिना आंच आए, बिना संघर्ष के, बिना पेन के गेन कहां से होगा? तो मैं आपसे कहता हूं, इस आलस को हटाओ। सबसे पहले आपको अपने खुद से कहना होगा कि मुझे अब आराम नहीं करना है। बस एक कीमत दो कि मुझे इतने दिन मुझे ये अचीव करना है, और इतने दिन मैं सोऊंगा नहीं, आराम नहीं करूंगा, खाना कम खाऊंगा, ये करूंगा। खुद को समर्पण करो। आप कीमत देने के लिए तैयार हो कि नहीं हो, ये आप तय करो सबसे पहले। दूसरा दूसरा है कि दर्द को सहो, दर्द से ऊपर उठो। दर्द अगर हो रहा है तो दर्द से, और सरफट रहा है तो कहो कि मुझे बस यही 4-10 पन्ने और पढ़ना है, बस ये चैप्टर क्लियर हो जाए, बस होगा। बस देखो दर्द खत्म। रोज 35-40 मिनट दौड़ो टहरो, ताकि ये दिमाग बढ़े। लोड दो, इसको बढ़ाना है तो। कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो इंसान कर नहीं सकता, और वो कोई भी इंसान कर सकता है। अपाहिज लोग दौड़ रहे हैं। विल्मा का आप सर्च करके देख लेना, विल्मा जैसा कोई नहीं था, लेकिन वो बन के दिखाई। मेडिकल साइंस को उन्होंने धोखा दिया, चौंकाया। वैसे आप भी कर सकते हो। आप तो स्वस्थ हो, दौड़ रहे हो, अच्छा सेफ है, लेकिन आप बस एक चीज के शिकार हो, आलस के, मन के गुलाम हो, और खुद को धोखा दे रहे हो। खुद को धोखा देना बंद करो। अगर आप चाहते हो खुद की जीवन बदलना, तो अगर आप दर्द को सहना जानते हो, दर्द से ऊपर उठना जानते हो, दर्द को गुदगुदी के रूप में अपने आप को लेना जानते हो, अगर आपका विल पावर जिंदा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। 10 घंटे, 8 घंटे सोना, 7 घंटे सोना, 5 घंटे सोना,
मायने नहीं रखता। आप अगर 4 घंटे भी सो रहे हो, गहरी नींद ले रहे हो तो अच्छा है, लेकिन शरीर अगर थका नहीं है तो आप 8 घंटे भी सो रहे हो तभी भी आप कुछ कर नहीं पाओगे। सोना है आपको, जीवन भर सोओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे नहीं आपसे कि आप उठो, आपको कहा जाएगा कि आप सोए रहो, आराम करो, लेकिन अभी भी आपके अंदर वो चेतना जीवित है कि आप अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी आप उस लायक हो नहीं जो आप 8 घंटे 7 घंटे सो सकते हो। अभी आप बेरोजगार हो, आपके पास कुछ नहीं है, ना घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना कुछ भी नहीं है, अभी आपके पास चेतना भी नहीं है, अभी आपके पास ज्ञान भी उतना नहीं है, तो भाई बताओ किस बेस पे आप सोओगे? जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक आप सेटल नहीं हो जाते, तब तक 8 घंटे सोने को किसने कहा आपसे? आप कैसे सो सकते हो? घोड़े गधे बेच के, भैंस गाय बेच के कैसे सो सकते हो? नहीं सो सकते आप सो सकते तभी हो जब आप सक्सेस हो जाओ, अपने आप को सेटल कर लो, तब 8 घंटे सो, फिलोसफी ये अपनी जो अच्छी बातें बोल सकते हो, दे सकते हो। लेकिन अभी आप संघर्ष में हो, अभी आप स्ट्रगल में हो, अभी आप बेरोजगार हो, अभी आप मेहनत करो कर रहे हो, अभी आप जवान हो, आपके अंदर ऊर्जा है, तो कैसे आप सो सकते हो 8 घंटे? दिमाग आपका अभी भी स्वस्थ है तो कैसे सो सकते हो? अभी मेहनत करो, अपने गोल, अपने सक्सेस को कीमत देने के लिए आप तैयार हो तो तैयार हो तो आगे बढ़ो। पेन, अगर दर्द को सह सकते हो तो सहो, क्योंकि बिना दर्द के कोई आगे नहीं बढ़ा, बिना संघर्ष के सफल कोई नहीं हुआ। एस इक्वल टू एस, पेन इक्वल टू पेन, पेन इक्वल टू गेन, तो P इक्वल टू जी, पेन इक्वल टू गेन, संघर्ष इक्वल टू सक्सेस। तो जब तक आपको दर्द ना मिले समझो मत। विवेकानंद जी कहते हैं कि जब आपको लगे कि मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है तो आप समझ लेना रॉन्ग, गलत रास्ते पे हो। जब आपको लगे कि आपका शरीर दर्द कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पे हो। तो जब तक आप संघर्ष को गले नहीं लगाओगे, अपने सक्सेस को कीमत देने के लिए तैयार नहीं रहोगे, तो अच्छी वस्तुएं आपको नहीं पाएंगी। मार्केट में आप जाते हो, ये आप दिमाग नहीं खोलते हो कि जो सबसे अच्छी वस्तु रहती है वो अच्छी कीमत पे आती है। तो आप भी जब जो अचीव करना चाहते हो, जिसके लिए दिन रात सपने जिसके देखते हो, उसके लिए आप कीमत देने के लिए तैयार हो भी या नहीं। फेलियर से मत डरो, एक फेल होना अच्छी बात नहीं है। आप फेल हो गए हो कोई बात नहीं, आप मन को ट्रेन करो कि मुझे कुछ नहीं आता था, मैं अपाहिज था, अब चलना सीख गया हूं, तो अब फेल होना जायज है। ठीक है, मैं ट्रैक पे तो हूं ना, ये नहीं है ट्रैक पे मैं नहीं हूं। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं घोड़े की तरह रफ्तार पकड़ूंगा और धनाधन मेडल लेके आऊंगा, विल माँ की तरफ। कुछ नहीं किया उसने, बस 4 साल खुद को कहा, कीमत देने के लिए तैयार हुई, खुद से कही कि मैं इन 4 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैं ट्रैक पे उतरूंगी नहीं। रोज उतरा उसने, रोज उसने उतनी मेहनत की जितनी उसने कहा था, और 5वें साल उसने ओलंपिक में धनाधन 3-3 गोल्ड मेडल लेके आए। तो जो आप भी कर सकते हो, लेकिन आप खुद को धोखा देना बंद तो करो पहले। आप कहते हो मुझसे ये नहीं होगा, मेरे पास ये नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा, मेरे पास ये नहीं है। सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है। खाना मिल रहा है 2 टाइम का, कपड़ा मिल रहा है पहनने के लिए ठंड में, आंखें स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, माइंड स्वस्थ है। अगर एक टाइम कम खा लोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। बस आपको मेहनत कितनी करनी है? 6 महीने, बस 2 महीने, इतने ही करने हैं बस। कितना वो भी ज्यादा नहीं, बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना आपका सिलेबस है उतना मेहनत करो, और इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि आपका मन, आपका शरीर खुद तुलना करने लगे कि अब मिलने वाली है। बस इतनी मेहनत करो, खुद को धोखा मत दो, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आपके पास है, धोखा मत दो। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार।